रेवाड़ी के बावल विधानसभा के गांव सुठानी से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गांव में गंदगी का आलम है और नाले नालियां ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं मुख्य सड़क रेवाड़ी बावल रोड पर गांव के बस स्टैप के पास नाले का दूषित पानी हमेशा फैला रहता है, जिस कारण यहां एक हॉस्पिटल सहित 7 लगती दुकानें और मार्केट के लोग काफी परेशान हैं। इस संबंध में अस्पताल के संचालक डॉक्टर मंजीत और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष अपनी समस्या रखी तथा सरकार और प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग भी की है। रेवाड़ी में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क पर जमा अटल कॉलोनी का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रेवाड़ी बावल व्यस्त मार्ग पर सुठानी गांव के नजदीक पानी जमा होने से राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी जमा होने के कारण कुछ दिन पूर्व ही बनाया गया रोड टूटने लगा है। निजी अस्पताल संचालक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके अस्पताल के सामने गंदा पानी भरा रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। निजी अस्पताल के संचालक सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरपंच ने पुरानी रंजिश के कारण अस्पताल के सामने सड़क पर कॉलोनी के नाले का दूषित पानी छोड़ा हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत समाधान शिविर में भी दी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने इस नाले को HSIIDC की शिविर लाइन से जोड़ने की प्रशासन से मांग की है। हालांकि इस संदर्भ में SDM बावल उदय सिंह ने कहा कि इस समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा। सड़क पर किसी भी सूरत में गंदा पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सड़क पर पानी छोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल संचालक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर मंजीत और ग्रामीण राम नरेश और पवन कुमार आदि ने कहा कि गांव के मेन स्टैंड पर नाले की निकासी नहीं होने के कारण दूषित पानी सड़क पर फैला रहता है। उन्होंने बताया कि ये समस्या करीब 1 साल से है। इस समस्या को वे प्रशासन के अलावा कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिस कारण वे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि नाले का दूषित पानी सड़कों पर जमा होने के कारण मरीजों को अस्पताल आने में काफी परेशानी होती है। दूषित पानी के कारण मक्खी, मच्छर और बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार और प्रशासन स्वच्छ भारत के दावे करता है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखकर इस अभियान की पोल खुल जाती है। उन्होंने गांव के सरपंच पर चुनावी रंजिश और बदले की भावना से काम करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव का सरपंच द्वेष भावना के चलते इस समस्या का समाधान नहीं करवाना चाहता, जिस वजह से उनका जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने बताया कि गाँव में भी गंदगी का आलम है। बावल औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ सुठाना, सुठानी, करनावास सहित आसपास के गांव में बड़ी संख्या में प्रवासी लोग, मजदूर, श्रमिक आदि रहते हैं। गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। गांव की हरिजन बस्ती का बुरा हाल है। यहाँ सड़क किनारे कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नाले नालियां गंदगी से अटे पड़े हैं। बरसाती मौसम में मक्खी, मच्छर से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं जब इस समस्या के बारे में हमने गांव के सरपंच प्रदीप ढिल्लों से बात करना चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने बाइट देने से मना कर दिया और बताया कि गांव की यह कॉलोनी मनोहर लाल खट्टर सरकार में अटल कॉलोनी के नाम से अप्रूव्ड हो चुकी है। ये अब ग्राम पंचायत के अधीन नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने स्तर पर नाले की सफाई के लिए मोटर लगाई हुई है। जब नाला भर जाता है तो ऑटोमेटिक तरीके से मोटर चल जाती है और नाला खाली कर दिया जाता है। हालांकि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव बनाकर HSIIDC विभाग को नाला आगे जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सड़क पर गंदा पानी छोड़ने, कॉलोनी का पानी, जो पूरी कॉलोनी का पानी सड़क पे छोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में हमारा इस ज़मीन पे विवाद चल रहा है, जो कि कोर्ट में चला हुआ है, और जो सरपंच है, जो प्रेजेंट सरपंच है प्रदीप कुमार, उसके द्वारा इंटेंसली ये गंदा, पूरी कॉलोनी का गंदा पानी हॉस्पिटल के सामने छोड़ा जा रहा है। हमने इसकी एक एप्लीकेशन समाधान शिविर में भी दी थी, जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है, ना ही कोई समाधान हुआ है। और बार बार सरपंच द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि भाई मैं तो पानी छोड़ूंगा, जो तुम्हारे से वो कर लेना। जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, और वो खुद झाड़ू लेके सड़कों पे घूम रहे हैं कि भाई देश में स्वच्छता हो, किसी तरह की बीमारी ना हो, पानी का समाधान हो। लेकिन क्या सरकार से बड़ा ये सरपंच है? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई जितना भी कॉलोनी का पानी है टोटली, यहाँ पर एक नाला बनाया गया है PWD-V&R के द्वारा, उसमें उन्होंने एक शिविर डाल के और वो पूरा का पूरा पानी उस नाले में छोड़ा जाता है पहले, और ये उस नाले को तोड़ के और सड़क पे पानी छोड़ देते हैं बार बार। तो
मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसका समाधान करवाया जाए, HSIDC में इसको जुड़वाया जाए। और सरकार भाई जो करोड़ों रुपए की सड़क बनाई गई है, क्या एक सरपंच द्वारा वो बार बार तोड़ी जाएगी? क्या गंदा पानी बार बार छोड़ा जाएगा? लोग यहाँ बीमार हो जाएंगे, महामारी फैल जाएगी। बरसात का मौसम वैसे है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई इस सरपंच के खिलाफ भी सरकार एक्शन ले और इस पानी को HSIDC में जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं जो आपको कॉपी दे सकता हूँ, कि जितने भी गांवों की ज़मीन एक्वायर हुई है उसका सीवर पानी सेक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है, जो कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। एग्जीक्यूशन जो एक्ट है, अधिकरण एक्ट जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें ये लिखा हुआ है और हाई कोर्ट ने भी इसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो आपसे निवेदन है सभी साथियों से कि भाई हम सरकार आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि भाई इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको विवरण में बताया कि यहाँ पे गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, तो बीइंग ए डॉक्टर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भाई इस पानी से मतलब हज़ारों बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह सब कुछ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब इस पानी का समाधान किया जाए, सरपंच लेवल पे या कैसे भी हो, हमारे यहाँ से मतलब इस पानी का बस निवारण कीजिए। राम नरेश पुत्र श्री सजन सिंह, निवासी सुखानी से बिलोंग करता हूँ। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चलो डॉक्टर साहब का तो ये सामने मकान है और हॉस्पिटल है, इनकी तो परेशानी वाजिब है और जायज़ भी है। हम जैसे लोग भी यहाँ से जब निकलते हैं, अपने खेत खलिहान में निकलते हैं, हॉस्पिटल भी आते हैं, हमारा मम्मी पापा बच्चे सारा आदमी बीमार होता है तो हॉस्पिटल भी आना पड़ता है। और आसपास में ATM भी लगा हुआ है, बैंक भी है यहाँ पर, सबको आदान प्रदान बाज़ार में सुखानी अड़ोसी पड़ोसी गाँव में जाना पड़ता है। जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं सबकी एक ही बात है कि सुखानी गांव के अंदर बहुत भारी गंदगी फैली हुई है, क्योंकि बस स्टैंड है यहाँ पर एक किस्म से। ये बस स्टैंड के पास सवारी वालों को भी डिस्टर्ब होता है, टेम्पो टैक्सी वालों को भी बहुत बड़ी झेलना पड़ता है। यहाँ से लाखों लोग इधर आते हैं जाते रहते हैं। इस समस्या का समाधान सरपंच साहब अपने लेवल से करें, क्योंकि वैसे ये जो हमारा एरिया है परिधि ग्राम पंचायत सुठानी के अंदर में आती है, और बदले की भावना से काम ना किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। सरपंच बनने के बाद हर आदमी वो सबका सरपंच, एक किसी एक का इंडिविजुअल नहीं है। मैं तो यही उसको सरपंच साहब को यही कहूँगा कि भगवान उनको ये सद्बुद्धि देख, बदले की भावना से काम ना करे, और जितनी भी गंदगी है इस पानी का जल्दी से जल्दी समाधान करे, आगे दौड़ करके इसका समाधान करें। साहब को वर्बली बताया था, उसके बाद डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन आप समाधान शिविर में डाल दो, और इन्होंने उसमें डाला भी है। लेकिन डॉक्टर साहब का ये है कि बार बार मेरे पास सेक्रेटरी साहब का ये फ़ोन आ रहा है कि आप उसमें समझौता शिविर में एक लिख के दे दो कि भाई मैं इस अपनी एप्लीकेशन को वापस लेता हूँ। तो जब तक इनका समाधान नहीं होगा एप्लीकेशन लेने का उनके पास भी नहीं मिलता। पंचायत सेक्रेटरी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो उनका मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भाई आप एप्लीकेशन को वापस ले लो, इसको विड्रा कर लो, हम इसका समाधान करवा देंगे 15 दिन के अंदर। डॉक्टर साहब का ये कोई आप समाधान कराओ, हम तो यही चाहते हैं। तो एप्लीकेशन तो अपने आप सोचते ही विड्रॉल हो जाएगी, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मेरा नाम पवन है, सोनोपता सिंह का लड़का हूँ, और हम भी यहाँ पे हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आते हैं। तो पहले तो बीमार तो ही हैं, और इसमें पानी में निकलने के बाद में खास खुजली हो जाती है गंदा पानी से। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ भी साफ़ सफाई का डॉक्टर हॉस्पिटल है जो डॉक्टर, और ऐसा ही गाँव में भी हाल हो रहा है कि सरपंच साहब ने साफ़ सफाई करवानी चाहिए। यही बात।